तो देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की। वही जो 6 ब्रह्मास्त्र मैंने दिए हैं, उन्हीं 6 ब्रह्मास्त्र का आप उपयोग करेंगे और अपने आप लाइफ साइकिल चला लेंगे। जैसे अभी हमने एल्गी की लाइफ साइकिल चलाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप ही नहीं चलाया भाई साहब। तो फिर शुरू करते हैं लाइफ साइकिल। चलिए स्टार्ट हो जाइए। तो जब मैं कहता हूँ ब्रायोफाइटा, तो मेन प्लांट बॉडी क्या, तो वही गेमेटोफाइट। और इनमें क्या होता है, इनमें होता है थैलस प्लस राइजोइड्स। अब ये आगे हम बात करेंगे। राइजोइड्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको सबस्ट्रेटम पर जोड़ने में हेल्प करते हैं। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं साहब, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो इनको क्यों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है? क्योंकि ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, या ये वो प्लांट हैं जो पहली बार पानी को छोड़ करके धरती पर आया था, है ना। और इसलिए पानी में और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में पाए जाते हैं। लाइक एम्फीबियंस आप जानते हैं, जो पानी में और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में रहते हैं। और इसलिए इनको जो है, और इसलिए जब ये धरती पर आया तो इनको ज़मीन पर सबस्ट्रेटम में जुड़ने के लिए, जैसे आप जानते हैं सामान्य प्लांट होते हैं रूट्स होती है, तो इनमें रूट्स नहीं होती, इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है राइजोइड्स, जो इनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ज़मीन पर अपने को जुड़ने में हेल्प कर रहा होता है साहब, ठीक है ना। तो ये इनकी मेन प्लांट बॉडी है। अब हम तो चूंकि मेनली लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो शुरू हो जाइए भाई साहब। आपने कहा कि मेन प्लांट बॉडी है गेमेटोफाइट और मेन प्लांट बॉडी है गेमेटोफाइट, तो हम तो लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं और इसलिए रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स? बताइए जरा, व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द ब्रायोफाइट्स इन मेन प्लांट बॉडी दैट इज गेमेटोफाइट? तो इट इज शाबाश, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। Archegonia is the female reproductive structure, Antheridia is the male reproductive structure. प्लोइडी क्या होगी इनकी? तो वही हैप्लोइड, ठीक है। ये मल्टीसेलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं। अब साहब एंथ्रीडिया में क्या बनेगा? तो गैमेट बनेंगे। तो क्या बनेगा गैमेट? तो एंथरजोइट। आर्किगोनिया में गैमेट बनेगा, बोलो क्या बनेगा आर्किगोनिया में? तो एक बनेगा, शाबाश। क्या प्लोइडी होगी इनकी? शाबाश, हैप्लोइड। अब मुझे बताओ, यहाँ भी ये जो गैमेट बने किस डिवीजन से बने? माइटोसिस से बने कि मियोसिस से बने? किस डिवीजन से बने? माइटोसिस से बने कि मियोसिस से बने? माइटोसिस से बने। ठीक, माइटोसिस से बने। मैंने कहा ना आपको, आप इस ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मास्त्र ही है फिर, कि भैया कहीं भी गैमेट जो है वो मियोसिस से बनेंगे ही नहीं। गैमेट तो माइटोसिस से ही बनेंगे, कोई भी हो, चाहे एल्गी हो, ब्रायोटेड हो, जिम्नोएंजी हो, ठीक है। अब साहब यहाँ भी वही व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, ये एंथरजोइट निकल करके चले जाते हैं साहब और मोटाइल होते हैं और फिर जो है ये पहुँच जाते हैं आर्किगोनिया में। और आर्किगोनिया में पहुँच करके यह इस एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं साहब। और एग के साथ फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा, शाबाश, 2n जाइगोट। अब देखो बच्चों, इन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? इन ब्रायोफाइट्स में यह जो डिप्लॉइड, वहाँ एल्गी में तो क्या हुआ था, मेजोरिटी ऑफ एल्गी में, तो वहाँ तो भैया जाइगोट बनते हुए जाइगोट में मियोसिस हो गया था और उससे वापस हैप्लोइड आ गया था, जिसने जर्मिनेट करके वापस से मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट बना लिया था। इन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, यह जो अच्छा पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यह जो जाइगोट है, यह जाइगोट कहाँ बना? यह जो जाइगोट है, यह जाइगोट कहाँ बना? कहाँ बना? किस जगह बना यह जाइगोट? अच्छा, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? आर्किगोनिया में। आर्किगोनिया कहाँ है? अरे आर्किगोनिया,
है ना। और आर्किगोनिया कहाँ है, फीमेल बॉडी के। अरे यार ये गेमेटोफाइट एक ही प्लांट पर है, अभी तो आप यूँ समझ लीजिए, ठीक है ना। या तो ये होगा कि एंथ्रीडिया आर्किगोनिया एक ही प्लांट पर होंगे, या अलग अलग प्लांट पर होंगे, मतलब एक ही थैलस पर होंगे या अलग अलग थैलस पर होंगे, दोनों तरह की कंडीशन होती है ना। जैसे रिक्सिया होता है, रिक्सिया एक ब्रायोफाइट है, तो उसमें क्या होता है, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया एक ही थैलस पर होते हैं, तो एक ही प्लांट पर होते हैं। और एक जो है क्या नाम से मार्केंशिया है, तो उसमें मैं जो एंथ्रीडिया वाला थैलस होता है वो अलग होता है, और आर्क अलग थैलस, मतलब एंथ्रीडिया वाला जो थैलस होता है वो अलग होता है, इंडिविजुअल होता है, और आर्किगोनिया वाला थैलस जो होता है वो अलग होता है, यानी अलग अलग प्लांट होते हैं। एंथ्रीडिया अलग प्लांट पर है, आर्किगोनिया, तो दोनों तरह की कंडीशन हो सकती है। मैंने सवाल ये पूछा कि भैया फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, तो यार देखो थैलस एक हो या अलग अलग हो, फर्टिलाइजेशन तो आर्किगोनिया में ही होगा ना। और आर्किगोनिया कहाँ जुड़ी हुई है, मेन प्लांट बॉडी पर। अब हो सकता है उस मेन प्लांट बॉडी पर एंथ्रीडिया आर्किगोनिया दोनों हो, या हो सकता है वह मेन प्लांट बॉडी सिर्फ आर्किगोनिया वाली हो, जैसे मार्केंशिया का मैंने एग्जांपल दिया कि एंथ्रीडिया वाला थैलस अलग, आर्किगोनिया वाला थैलस, लेकिन है तो मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट पर ही ना, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ किसमें, फर्टिलाइजेशन हुआ आर्किगोनिया में, जो कहाँ है, मेन प्लांट बॉडी पर, यानी कि गेमेटोफाइट पर जो थैलस है, ठीक है। अब इन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, यह जो जाइगोट होता है इसे इमीडिएटली म्यूसिस में नहीं जाता, ये जाइगोट फर्दर डेवलप होता है साहब, ये फर्दर डेवलप होता है। तो फर्दर अगर डेवलप होगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, तो इस जाइगोट में डिवीजन कैसे होंगे, तो वो होते हैं साहब माइटोसिस, और उससे यह डेवलप होता है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, जो क्या बनता है, जो कहलाता है स्पोरोफाइट। तो इस स्पोरोफाइट की प्लोइडी क्या होगी, तो वही 2n, हाँ एम्ब्रियो, फिर वो स्पोरोफाइट, फिर वो स्पोरोफाइट, ठीक है, डिप्लॉयड। और मैं बता दूं ये स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड होता है। ये जो स्पोरोफाइट होता है मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा दूंगा, डिफ्रेंशिएटेड होता है किस में, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। 3 पार्ट होते हैं इसमें, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड जो स्पोरोफाइट होता है वो देखने को मिलता है मोसेज में, ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स में, ठीक है ना। 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल, ये मल्टी सेलुलर है, डिप्लॉयड है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्पोरोफाइट कहाँ अटैच्ड है, तो किससे बना था, जाइगोट से। जाइगोट कहाँ था, थैलस पर, यानी स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बॉडी पर जुड़ा हुआ है। जो मैंने आपको कहा कि अगर प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट तो उसके साथ स्पोरोफाइट जुड़ा रहेगा, या प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो उसके साथ गेमेटोफाइट जुड़ा रहेगा। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट कहाँ जुड़ा हुआ है, ये स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी पर, थैलस पर, गेमेटोफाइट पर जुड़ा हुआ है। और जो फूड वगैरह ले रहा है, वाटर वगैरह ले रहा है, ये किससे ले रहा है, उस मेन गेमेटोफाइट से ले रहा है। और इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स में क्या कहते हैं, तो हम ब्रायोफाइट्स में कहते हैं कि द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। और एल्गी में भी यही बात थी, लेकिन वहाँ स्पोरोफाइट बहुत लंबे समय तक। यहाँ स्पोरोफाइट एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, और अलग से दिखता है उस मेन प्लांट बॉडी के साथ जुड़ा हुआ। और फूड वगैरह सब किससे ले रहा होता है, गेमेटोफाइट से। और इसलिए हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। और फिर बच्चों इस स्पोरोफाइट में कुछ सेल्स होती हैं जो क्या कहलाती हैं, जो कहलाती हैं स्पोरोजीनस सेल्स। क्या कहलाती हैं, स्पोरोजीनस सेल। अब मैं आपसे पूछूं कि इन स्पोरोजीनस सेल्स का प्लोइडी क्या होगा, इनका प्लोइडी क्या होगा, तो इनका प्लोइडी वही शाबाश 2n होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट है। और फिर इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो बिहेव करती हैं किसकी तरह, स्पोर मदर सेल की तरह। ये भी कैसी होंगी, ये हमेशा डिप्लॉयड होंगे। यही था ब्रह्मास्त्र नंबर 6 कि मियोसिस होता है स्पोर मदर सेल में, और स्पोर मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड ही होगी। और फिर इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा, क्या होगा इसमें, तो इसमें होगा मियोसिस। शाबाश। तो कैसा मियोसिस हुआ,
स्पोरिक मियोसिस, और उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा स्पोर, और स्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, तो हैप्लोइड, क्योंकि मियोसिस से बना है। और यह स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, ये फिर उस स्पोरोफाइट से रिलीज हो जाता है, डिस्पर्सल होता है, बाकायदा स्पोरोफाइट होता है, उससे ये निकल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, दूसरी जगह जाकर गिर जाता है, और जर्मिनेट करके क्या बनाता है, तो जर्मिनेट करके बनाता है वापस मेन प्लांट बॉडी, गेमिटोफाइट या ब्रायोफाइट मेन प्लांट बॉडी, जो गेमिटोफाइट होता है, थैलस। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि इस लाइफ साइकिल को क्या कहना चाहिए, इस लाइफ साइकिल को क्या कहना चाहिए, हैप्लोन्टिक कहना चाहिए, डिप्लोन्टिक कहना चाहिए, हैप्लो डिप्लोन्टिक कहना चाहिए, डिप्लो हैप्लोन्टिक कहना चाहिए, बताइए क्या कहना चाहिए। शाबाश, तो इसको कहेंगे हैप्लो डिप्लोन्टिक काइंड ऑफ लाइफ साइकिल। आप देखिए कि ब्रायोफाइट की लाइफ में हैप्लोइड स्टेज भी वेल डेवलप्ड है और डिप्लोइड स्टेज भी मल्टीसेलुलर वेल डेवलप्ड है, और इसलिए इनकी लाइफ साइकिल को कहा जाता है हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। बोलो समझ में आएगी, बड़ा आसान है। और देखिए मैंने नहीं चलाया, आपने, तो अगर आपने वो लाइफ साइकिल के ब्रह्मास्त्र समझ लिए हैं 6, तो आप खुद अपने मन से इसको चला सकते हो, और घर पे आप अपने मन से चला करके देखिए साहब। तो ये था बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स।